पाकिस्तान रावलपिंडी से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर कहूटा। दुनिया के नक्शे पर यह बस एक साधारण कस्बा दिखाई देता था, लेकिन इसी जगह ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता था। एक साधारण सा नाई, एक छोटी सी दुकान और फर्श पर गिरे कुछ बाल। क्या किसी इंसान के बाल किसी देश के सबसे बड़े सैन्य रहस्य का पर्दाफाश कर सकते हैं? अगर जवाब हाँ, तो उन बालों में ऐसा क्या था जिसके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई? और भारत की रॉ आखिर पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके तक पहुंची कैसे? ये कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, बल्कि दिमाग, धोखे और उस खामोश जंग की है जिसने कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनाई, लेकिन दो परमाणु शक्तियों का भविष्य तय कर दिया। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। भारत ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन तैयारी और संसाधनों की कमी के कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में किसी बड़ी शक्ति के हमले से देश अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। इसी चिंता के बीच 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और एशिया का शक्ति संतुलन बदल दिया। भारत के सामने अब अपनी सुरक्षा रणनीति के नए सिरे से तय करने की चुनौती थी। भारत की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं ने पाकिस्तान को भी बेचैन कर दिया। 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि यदि भारत परमाणु बम हथियार बनाता है तो पाकिस्तान घास खाकर भी अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करेगा। उस समय यह बयान भावनात्मक लगा, लेकिन बाद के वर्षों में यही पाकिस्तान की परमाणु नीति की दिशा बन गई। उसी वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा की गहरी हो गई। अब ये स्पष्ट था कि भविष्य की लड़ाई केवल टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाएगी। भारत के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस हादसे को लेकर समय समय पर कई तरह के दावे और अटकलें लगाई गई, लेकिन आज तक किसी साजिश का निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है। इसके बावजूद भारत का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। पाकिस्तान के लिए ये केवल सैन्य हार नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर गहरा आघात था। इसी हार के बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। दूसरी ओर भारत ने पूरी गोपनीयता के साथ अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण के बाद दिल्ली पहुंचा संदेश था, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। दुनिया चौंक गई, लेकिन इसी खबर ने यूरोप में बैठे एक वैज्ञानिक के मन में भी बड़ा फैसला जन्म दिया। उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा कि क्या दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। इसी दौर में यूरोप में कार्यरत डॉक्टर एक्यू खान ने पाकिस्तान के लिए परमाणु क्षमता विकसित करने का संकल्प लिया। वे यूरोप में ऐसे औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े थे जो गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक से संबंधित था। इस तकनीक का उपयोग यूरेनियम संवर्धन में होता था, जो परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बाद की कई जांचों में ये आरोप सामने आया कि उन्होंने संवेदनशील तकनीकी जानकारी तक पहुंच बनाई। हालांकि वे कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ ले गए, इस पर आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच मतभेद है। 1975 के अंत तक एक्यू खान पाकिस्तान लौट आए। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को गति दी और रावलपिंडी के पास खान रिसर्च लेबोरेटरीज की स्थापना की गई। लेकिन केवल वैज्ञानिक ज्ञान पर्याप्त नहीं था। परमाणु कार्यक्रम के लिए विशेष मशीनें, धातुएं, वैक्यूम सिस्टम, उच्च गुणवत्ता वाले वेयरिंग और अन्य उपकरणों की जरूरत थी। बाद की अंतर्राष्ट्रीय जांचों के अनुसार इन्हें प्राप्त करने के लिए कई देशों में फ्रंट कंपनियों और बिचौलियों का एक जटिल नेटवर्क बनाया गया, जिसके माध्यम से उपकरण छोटे छोटे हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचाए गए।
उधर भारत को लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि पाकिस्तान तेजी से परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है, लेकिन किसी भी सूचना के समर्थन में ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। रॉ ने अपने स्रोत सक्रिय किए, सीमा पर संपर्क, राजनयिक रिपोर्टें, व्यापारिक गतिविधियां और उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। इसके बावजूद कहोटा लगभग अभेद सुरक्षा में था। 1989 में यूरोप के एक टीवी नेटवर्क की रिपोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की ओर गंभीर ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद भारत, अमेरिका और यूरोप की निगाहें कहोटा पर टिक गई। इसी दौरान रॉ को एक छोटी सी सूचना मिली। कहोटा परिसर में काम करने वाले कुछ अधिकारी नियमित रूप से नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं। पहली नजर में ये सूचना महत्वहीन लगती थी, लेकिन इसी ने एक नई रणनीति को जन्म दिया। जासूसी की दुनिया में ये माना जाता है कि सबसे सुरक्षित संस्थानों की सबसे कमजोर कड़ी अक्सर इंसान ही होते हैं। विश्लेषकों ने कर्मचारियों की दिनचर्या, आने जाने के रास्ते और स्थानीय गतिविधियों का अध्ययन शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया। कहोटा की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां प्रत्यक्ष घुसपैठ लगभग असंभव था। इसलिए ध्यान कर्मचारियों की आदतों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर केंद्रित किया गया। उसी दौरान ये विचार सामने आया कि यदि किसी कर्मचारी के बाल या अन्य जैविक नमूने मिल जाएं, तो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कुछ संकेत दे सकता है। ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि केवल बालों के विश्लेषण से किसी परमाणु कार्यक्रम का निर्णायक प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे परीक्षण केवल संभावित संकेत ही देते हैं और उन्हें दूसरे खुफिया सूचनाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। जासूसी जगत में सालों से एक चर्चित कहानी सुनाई देती जा रही है कि नाई की दुकान में हुई एक अफरा तफरी के दौरान फर्श पर गिरे कुछ बाल सुरक्षित लिए गए। इस घटना की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे ऑपरेशन कहोटा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में गिना जाता है। यदि ऐसा हुआ भी हो तो ये केवल एक संकेत था, अंतिम प्रमाण नहीं। किसी भी पेशेवर खुफिया एजेंसी के लिए एक स्रोत कभी पर्याप्त नहीं होता। हर सूचना का मिलान वैज्ञानिक विश्लेषण, अन्य एजेंसियों की रिपोर्टों, आपूर्ति और श्रृंखला के साथ राजनयिक सूचनाओं से किया जाता है। 1980 के दशक में शीत युद्ध के कारण पाकिस्तान की रणनीतिक अहमियत अमेरिका के लिए बढ़ गई, क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान में मौजूद था। इस कारण पश्चिमी देशों के लिए पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम एक जटिल कूटनीतिक मुद्दा बन गया। चिंता बनी रही, लेकिन क्षेत्रीय रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। बाद में वर्षों में AQ खान के नेटवर्क पर अन्य देशों तक परमाणु तकनीक पहुंचाने के आरोप भी लगे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जांच हुई। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला पूरी कर स्वयं को खुले तौर पर परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इसके केवल 17 दिन बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चौगाई क्षेत्र में अपने परमाणु परीक्षण किए। अब दक्षिण एशिया की दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियां आधिकारिक रूप से परमाणु क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो चुकी थी। ये केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक राजनीति का नया अध्याय था। AQ खान पाकिस्तान में लंबे समय तक राष्ट्रीय नायक माने गए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगे। 2004 में उन्होंने टेलीविजन पर एक बयान में परमाणु तकनीक के अवैध प्रसार से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी स्वीकार की। हालांकि बाद में उन्होंने कई पहलुओं पर अलग अलग स्पष्टीकरण भी दिए। इतिहासकार आज भी इस पूरे प्रकरण के अनेक हिस्सों पर शोध कर रहे हैं। कई दस्तावेज सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन कई अब भी गोपनीय हैं। ऑपरेशन कहोटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते। विज्ञान, तकनीक, कूटनीति और खुफिया जानकारी भी उतनी ही निर्णायक होती है। ये केवल भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी है जब जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी और कभी-कभी एक छोटी सूचना पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकती थी।